आइए जानते हैं यूरोपियों का आगमन कब और कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो आए थे भारत में वो थे पुर्तगाली यूरोप से, और इसके बाद जो डच, इसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में। तो देखिए यूरोप का जो था इनका आगमन यूरोपियों का कैसे हुआ। जो सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति आई थी उसके बारे में देखते हैं कि देखिए पुर्तगाली जो थे मालाबार तट पर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया और मसाला व्यापार पर बल दिया। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पुर्तगाली जो थे भारत में आने वाले जो थे प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे, और इन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर कारखाने, फैक्ट्री, किले, देखिए दुर्ग मीन्स बस्ती का निर्माण किया। और ये कारखाने उत्पादन केंद्र नहीं थे बल्कि ये भंडार गृह थे, यानी कि सामान रखने का घर। देखिए और यहाँ पर वस्तुओं का जो भंडार गृह बना था, वस्तुओं का संग्रह करके उन्हें यूरोप भेजा जाता था। और यह एक फैक्ट्री एक किले बंद क्षेत्र जैसी होती थी। देखिए जो वो भंडार गृह था वो एक किले बंद जैसी होती थी, जिसमें गोदाम, कार्यालय और व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। देखिए पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया था। जो इटली के व्यापारियों से पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण का जो था पद्धति प्राप्त किया था। और नेक्स्ट देखते हैं जो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो था 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आया। देखिए 1498 में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत पश्चिमी तट यानी कालीकट में आया, और जहां हिंदू शासक जमोरियन ने उसका स्वागत किया। देखिए किंतु वहां जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, और इस विरोध का कारण आर्थिक हितों की टकराहट ही था। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मीडा था। देखिए भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला पानी नीति अपनाई। देखिए और पुर्तगाली सरकार की ओर से यह कहा गया कि पुर्तगाली व्यापारी ऐसे किलों का निर्माण करे जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो। इसी को क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला पानी का नीति कहा गया। देखिए और नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट गवर्नर थे, जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि भारत में जो पुर्तगाली बस्ती की स्थापना को मजबूत आधार मिल सके। और देखिए अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, देखिए 1661 ईस्वी में जो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ, और इसी क्रम में उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने बॉम्बे ब्रिटिश राजकुमार को प्रदान किया, जिसमें 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। 1668 में बॉम्बे जो था ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। देखिए भारत में जो पुर्तगालियों का प्रमुख योगदान है उसके बारे में देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का जो प्रमुख योगदान क्या था। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और तंबाकू की खेती का प्रचलन किया, और यूरोपीय भवन निर्माण की, देखिए गोथिक शैली का भारत में प्रवेश कराया। पुर्तगालियों ने गोथिक शैली का प्रवेश कराया तथा यूरोपीय चित्रकला के तत्वों को भारत में प्रचलित किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुर्तगालियों की जो ईसाईकरण की नीति ने लोगों में असंतोष पैदा किया, जो उनके पतन का कारण बना। देखिए जो पुर्तगालियों के पतन का कारण बना वो क्या था? ईसाईकरण करना, यानी कि धर्म परिवर्तन करना। और इसी तरह उन्होंने व्यापार के साथ साथ लूटपाट की नीति बनाई, अतः उनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए जो एक तो धर्म परिवर्तन और दूसरा लूटपाट की जो नीति बनाई, और उससे शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि देखिए वस्तुतः जो पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला का आरंभ किया। देखिए जो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का आरंभ किया, जिसके तहत
समुद्री व्यापार के लिए अन्य जहाज़ों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था और इसे न लेने वालों को दंडित करते हुए उसके समुद्री जहाज को लूट लिया जाता था। देखिए, और इसमें एक पॉइंट है कि देखिए, कार्टेज लेने वाले व्यापारियों को फिर भी गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, ये पुर्तगालियों के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।